राहु 10 में तो दुनिया बस में। जी हाँ दोस्तों, इस सप्ताह लोग आपके फैन बनने वाले हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रोदेव दुबे स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर और हाजिर हूं इस साप्ताहिक राशि फल के कार्यक्रम को लेकर के। प्रिय दर्शकों, हम जानेंगे इस सप्ताह कौन से भाग्रह हैं जो हमारे वृष राशि के जातकों को प्रभावित करने वाले हैं, लाभ प्रदान करने वाले हैं। कौन से भाग्रह हैं जो बेहद हानिकारक सिद्ध होने वाले हैं, अर्थात हानि पहुंचाने वाले। तो राशिफल का कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपकी कुंडली में जो राशि है अर्थात जन्म राशि पर राशिफल का कार्यक्रम आधारित है। यदि आपको अपनी जन्म राशि नहीं पता है तो आप इसको अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। चलिए राशिफल का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं और जान लेते हैं क्या है ग्रह स्थिति। जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट हाउस में कोई प्लैनेट नहीं, वही सेकंड हाउस में मंगल बुध की राशि मिथुन राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, गुरु कर्क राशि चंद्रमा की राशि में, थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं गुरु, सूर्य, बुध और केतु सिंह राशि चतुर्थ भाव अर्थात फोर्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। वहीं शुक्र कन्या राशि जो कि नीच राशि है फिफ्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। वहीं एट्थ हाउस में चंद्रमा धनु राशि अर्थात गुरु की राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। चंद्रमा पूरे सप्ताह इन तीन राशियों में ट्रांजिट करने वाले हैं, धनु, मकर और कुंभ। राहु कुंभ राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं जो कि शनि की राशि है 10th हाउस में। वहीं शनि गुरु की राशि मीन राशि जिसे कहते हैं 11th हाउस में ट्रांजिट। ये थी आपकी ग्रह स्थितियां। इन ग्रहों के आधार पर, इन ग्रह स्थितियों के आधार पर यह सप्ताह आपके लिए कैसा जाने वाला है, क्या क्या उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलने वाले हैं, उसी पर हम लोग बड़ी गहराई से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ की, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय कैसा होगा। तो स्वास्थ्य को लेकर के विशेष कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन मानसिक चिंता अर्थात मन परेशान होगा, मन आकस्मिक परेशान होगा, कोई कारण नहीं है फिर भी मन परेशान है, इसलिए इसका ध्यान रखना है। विशेष कोई बड़ी समस्या स्वास्थ्य में नहीं दिखाई दे रही, स्वास्थ्य आपका अच्छा दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं कैरियर की। कैरियर अर्थात मैंने पहले ही आपको बताया राहु 10 में तो दुनिया में से। राहु का 10th हाउस में आना कहीं ना कहीं आपको कैरियर में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा, कैरियर में लाभ, कैरियर में सफलता। जो लोग कैरियर को लेकर के परेशान थे, क्या करूं क्या ना करूं, मन में विचार आ रहे थे, अब जो विचार उत्पन्न होंगे, हाँ फिलहाल सोच करके निर्णय लेना है क्योंकि राहु भ्रम का भी कारक है। तो कभी कभी ये जरूरत से ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देता है या इतना बड़ा सोच लेता है जहां तक हम पहुंचना संभव नहीं है, इसलिए सोच करके ही निर्णय लें। हाँ, बात करते हैं कैरियर में अच्छा समय है। बिजनेस की, तो बिजनेस में व्यापार में लाभ मिलने वाला है, धन संबंधित लाभ मिलने वाला है, बिजनेस बढ़ने वाला है, आपका बिजनेस ग्रोथ करने वाला है। हाँ, लेकिन बिजनेस में अपने किसी खास व्यक्ति से सावधान रहे, एम्प्लॉइज इत्यादि से सावधान रहे जो आपके नीचे काम करते हैं, नहीं तो उनसे आपको हानि हो सकती है, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बाकी बिजनेस में जबरदस्त मौका है, वर्षों से बंद पड़ा हुआ कोई बिजनेस था तो उसे आप प्रारंभ करिए, वो चलने वाला है। वहीं बात करते हैं जॉब की, तो जॉब लगते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ मामलों में जैसे कि आप अगर अपने अंदर आलस्य को उत्पन्न करते हैं या आज जो कार्य करना है उसे कल टालते हैं तो ऐसी स्थिति में जॉब नहीं लग पाएगी और वाणी के द्वारा आपका कार्य बिगड़ सकता है, चाहे वो बिजनेस, कैरियर या जॉब क्यों ना हो। तो इसलिए वाणी पर संयमित रखना है, ज़्यादा अग्रेसिव होकर के, ज़्यादा गुस्से में नहीं बोलना है, नहीं तो समस्याएं बढ़ेंगी और ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम में आप फंस जाएंगे। बात करते हैं लव लाइफ की, तो शुक्र कन्या राशि के जो कि नीच राशि है उनकी 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में शुक्र वहां पर 5th हाउस में तो अच्छे माने जाते हैं, लेकिन अपनी नीच राशि इसलिए आपको लग्जरी में कमी देखने को मिलेगी। प्रेमी के साथ अनबन होगा, जहां रोमांस की बातें होती थी वहां लड़ाई झगड़े होंगे, आपसी मतभेद होगा, वैचारिक मतभेद होगा, ब्रेकअप होते हुए दिखेंगे। लेकिन कई मामलों में यदि आपकी कुंडली में शुक्र अच्छे हैं तो ब्रेकअप नहीं होगा, बात लड़ाई झगड़े तक होकर के रुक जाएगी। इसलिए सावधान रहें, वाणी पर संयमित रखें, वाणी को संयमित रखें, नहीं तो वाणी के द्वारा भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएंगे। बात करते हैं स्टडीज की, तो वही स्थिति अभी भी दिखाई दे रही है। प्रेम में पढ़ करके आप अपने कैरियर या पढ़ाई को भूल सकते हैं, प्रेम में पढ़ करके आप अपने पढ़ाई लिखाई को भूल सकते हैं, स्टडीज को भूल सकते हैं, जिससे आपको बहुत बड़ी हानि हो सकती है। इसलिए सावधानी बरतें, बातों को विशेष ध्यान रखना है। इधर उधर मन भटकेगा लेकिन उसे भटकने नहीं देना है, क्योंकि शुक्र वहां पर है तो आपको भोग की तरफ, विलास की तरफ खींचेंगे, लेकिन आपको वहां पर नहीं बढ़ना है।
हाँ, यदि शुक्र आपकी कुंडली में नीच के रहे तो आपकी समस्याएं होने वाली हैं, उनके प्लेसमेंट अच्छी नहीं हुए तो। बात करते हैं लक की, क्या भाग्य साथ देगा? नवम भाव के जो स्वामी हैं शनि है। शनि एक अर्थात भाग्य के द्वारा लाभ हो सकता है आपको। भाग्येश जो है लाभेश में लाभ के स्थान में बैठे, इसलिए भाग्य के द्वारा आपको बड़ा लाभ होने वाला। हाँ, फिलहाल शनि थोड़ा ही लाभ करवाएंगे। शनि जिस भाव में बैठते उस फलों को धीरे धीरे देते हैं, लेकिन जो भी लाभ होगा वो लंबे समय तक चलने वाला है, लंबे समय तक मिलने वाला है। वहीं बात करते हैं यात्रा की, तो अष्टम में चंद्रमा, विदेश में जाकर के बसना, विदेश से जुड़े हुए लोगों को लाभ होने वाला है, लेकिन किसी को यात्रा के योग नहीं दिखाई दे रहे। अगर आप विदेश जाना चाहते थे तो प्रयास करते रहिए, अभी तो वैसे ही कोई विशेष योग नहीं है, लेकिन हाँ, आपकी कुंडली में यदि ग्रहों के प्लेसमेंट अच्छे हुए तो आप जा भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ के जो राशिपति हैं मंगल जाकर के आय भाव में, अर्थात विदेश में जा करके आपको, लेकिन वाणी को अपने संयमित रखना है, वाणी को बचाना है, नहीं तो लड़ाई झगड़े होते हुए दिखेंगे। और वहीं रिलेशनशिप को बचाना है, ब्रेकअप होते हुए आपको दिखेंगे। बात कर लेते हैं उपाय की, कौन सा उपाय जिसे करके आप इन समस्याओं से, सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठना है, पीतल के लोटे में लाल चंदन और लाल फूल डाल करके भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना, ओम गृहिणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना है। दूसरा उपाय, गाय को हरा चारा शुक्रवार के दिन खिलाइए। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहा है तो गाय को हरा चारा खिलाइए या कुछ हरी सब्जी इत्यादि शुक्रवार के दिन मन में संकल्प करके कि मैं अपने रिलेशनशिप को ठीक होने के लिए इस रेमेडी को कर रहा हूँ, इस उपाय को करिए आप। और इत्र लगाइए, सेंट लगाइए, इससे निश्चित ही आपके रिलेशनशिप ठीक हो जाएंगे। बिजनेस या व्यापार में धन संबंधित हानि हो रही है तो आपको भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए, भांग और गुड़ घोल करके भगवान शिव पर चढ़ाना चाहिए और उनसे कामना करनी चाहिए कि हे प्रभु आप हमारा कल्याण करें। निश्चित ही भगवान शिव से आपका कल्याण करेंगे। हाँ, ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जिंदगी से हताश हो गए हैं, कोई भी मार्ग आपको दिखाई नहीं दे रहा है, सारे मार्ग बंद हो गए हैं, तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करें। चलिए तब तक के लिए इजाजत दीजिए, मिलता है लेकर के, नमस्कार।